नमस्कार प्यारे दोस्तों, एजुकेशन पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे मैं सर्व शुक्ला आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि इस समय मध्यकालीन इतिहास पढ़ाया जा रहा है। मध्यकालीन इतिहास में आप लोगों को जो है मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ लिया है। ठीक है, अब आज की क्लास जो है दिल्ली सल्तनत शुरू होगा। दिल्ली सल्तनत कहाँ से शुरू है? 1206 से। दिल्ली सल्तनत की शुरुआत 1206 से 1526। ठीक है, 1206 से 1526 के बीच का जो समय है वो भारतीय इतिहास में दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है। इसमें पांच वंश के शासक शासन करते हैं। ठीक है, बोर्ड पे आप लोग देख लीजिए। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ चुके हैं मध्यकालीन इतिहास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है? मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी, तीन शासकों के बारे में पढ़ लिया है। अब इसके बाद शुरू होगा दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत की जो समयावधि है वो है 1206 से 1526। 1206 से 1526 के बीच का जो शासन काल है वो भारतीय इतिहास में दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसमें जो है पांच वंश के शासक शासन करते हैं। कौन कौन से पांच वंश के शासक शासन करते हैं वो आपके स्क्रीन पे है, देख लीजिएगा। एक आप लोगों को याद करने के लिए ट्रिक बना दिया गया है, क्योंकि ट्रिक से थोड़ा सा आपकी पकड़ मजबूत रहेगी। हर चीज का ट्रिक नहीं होता, लेकिन यहाँ इसे आप जो है बना सकते हैं। ट्रिक क्या है? गुलाब खिले तो सुगंध लो। गुलाब खिले तो सुगंध लो। ट्रिक आराम से याद हो जाएगा कि गुलाब का फूल खिलता है तो सब लोग सुगंध लेते हैं। उसी तरह से ये आपका ट्रिक क्लियर हो गया कि गुलाब खिले तो सुगंध लो। अब उसका यूज कैसे करना है? ये गुलाब खिले तो सुगंध लो, ये क्या है? आपका ट्रिक है। किस चीज का ट्रिक है? तो दिल्ली सल्तनत में जितने वंश हैं उन वंश का नाम याद करने का। ठीक है, चलो देखते हैं। गुलाब खिले तो सुगंध लो। गुलाब का मतलब है क्या? गुलाम वंश। गुलाब का मतलब क्या हो गया? गुलाम वंश। खिले का मतलब क्या हो गया? खिलजी वंश। तो का मतलब क्या हो गया? तुगलक वंश। ठीक है, सु का मतलब हो गया सैयद वंश और लो का मतलब क्या हो गया? लोधी वंश। यह एक ट्रिक हो गई। इससे क्या है, आपका ये सीक्वेंस, ये सीरियल बना रहेगा, जिससे आप क्वेश्चन को भूल नहीं सकते हैं। ठीक है, कौन सा वंश किस के बाद आता है ये आपको याद रहेगा। ये नहीं कभी लोधी वंश आगे कर दो, सैयद वंश बाद में कर दो, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आपको ये लाइन क्लियर है कि गुलाब खिले तो सुगंध लो। नाम तो सब याद रहते हैं, क्वेश्चन में नाम सब याद रहते हैं। दिक्कत क्या होती है? जब आप उसको याद करते हैं तो आगे पीछे हो जाता है। तो ये आपका सीरियल क्लियर रहेगा। गुलाब खिले तो सुगंध लो। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश, ये सीरियल पता हो गया। ये पांच वंश के जो शासन है, किसके बाद कौन शासन किया। ठीक है, अब ये पता हो गया। तो 1206 से 1526 का जो समय है, इसमें क्या किया गया है कि ये पांचों राजवंशों में बांट दिया गया है। ठीक है, तो पहला क्या आता है? गुलाम वंश। गुलाम वंश कब से है? 1206 से 1290। 1206 से 1290 ईस्वी के बीच का जो समय है वो किसके अंतर्गत आता है? गुलाम वंश। मतलब 1206 से 1290 तक गुलाम वंश के राजा शासन करते हैं। ठीक है, गुलाम वंश के बाद अगला वंश कौन सा था? खिलजी वंश। तो 1290 से 1320, 1290 से 1320 के बीच का जो शासनकाल होता है वो कौन करता है? वहां पे खिलजी वंश का शासन चलता है। ठीक है, इसके बाद तुगलक वंश आता है 1320 से 1414। 1320 से 1414 के बीच का जो समय है वो तुगलक वंश के अंतर्गत आता है। वहां पे तुगलक वंश के शासक शासन करते हैं। और सैयद वंश 14 से 1451। सैयद वंश का शासनकाल क्या है? सैयद वंश का शासनकाल मतलब सैयद वंश कब से कब तक चलता है? 14 से 1451 तक। और लास्ट में क्या है? लोधी वंश। लोधी वंश का शासन कब चलता है? 1451 से 1526। इस 1526 के बाद आगे की घटना शुरू होगी मुगल वंश की। मुगल वंश में बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के बारे में आप पढ़ेंगे इसके बाद। ठीक है, तो अभी तक के हम क्या पढ़ रहे हैं? दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में ये पांच राजवंश जैसे ही खत्म होगा, इसके बाद अगला टॉपिक जो चालू होगा किसका होगा? गुलाम वंश, मुगल वंश का। मुगल वंश में बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब का नंबर आएगा। ठीक है, मतलब उनकी कहानी कहां से शुरू होगी? 1526 से बाबर की शुरू होगी। उधर सीरियल सारे लोग आते रहेंगे। ठीक है, चलिए
तो अभी आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा? दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का समयावधि क्या है? दिल्ली सल्तनत का समयावधि क्या है? 1206 से 1526। इसमें कितने राजवंश के शासन करते हैं? 5 राजवंश के। उनके नाम बताइए। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। सीरियल से याद हो गया, क्यों? क्योंकि आपको ट्रिक याद है। ट्रिक क्या याद है कि गुलाब खिले तो सुगंध लो। गुलाब का मतलब है गुलाम वंश, खिले का मतलब हो गया खिलजी वंश, तो का मतलब हो गया तुगलक वंश, से का मतलब हो गया सैयद वंश, ठीक है, और लो का मतलब लोधी वंश। गुलाम वंश, खिलजी वंश, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश, ये याद हो गया। इसके बाद इन वंशों का शासनकाल क्या है? तो शासनकाल क्या है? 1206 से 1290 का जो समय है उसमें गुलाम वंश का शासन चलता है। इसके बाद 1290 से 1320 का जो समय है वो खिलजी वंश का शासन चलता है। 1320 से 1414 का जो समय है वो तुगलक वंश का शासन चलता है। और 1451 का जो समय है वो सैयद वंश का चलता है। और 1451 से 1526 के बीच का जो समय है वो किसका चलता है? वो चलता है लोधी वंश, ठीक है। चलिए, अब यहाँ एक चीज, ये सबसे कम सबसे अधिक, इसका क्या मतलब है? क्वेश्चन साफ साफ है, ये देखो 1320 से 1414, 1320 और 80, 80 और ये कितना हो गया? 94 साल, मतलब सबसे अधिक। इसका मतलब यह हो गया कि दिल्ली सल्तनत में किस राजवंश का शासन सबसे अधिक चला? तो क्या बताएंगे? तुगलक वंश, ठीक है ना। क्वेश्चन पूछ लिया जाए दिल्ली सल्तनत में किस वंश का शासन सबसे अधिक चला, तो उत्तर क्या आएगा? तुगलक वंश, ठीक है। और दिल्ली सल्तनत में किस वंश का शासन सबसे कम चला है, तो कौन आएगा? खिलजी वंश, ठीक है। दो क्वेश्चन आपके ध्यान से बन गए कि दिल्ली सल्तनत पे सबसे अधिक शासन किस वंश ने चलाया है, तो वो है आपका तुगलक वंश। और सबसे कम कौन चला है? तो खिलजी वंश, ठीक है। चलिए, तो एक बार फिर से दिल्ली सल्तनत आपने पढ़ लिया। दिल्ली सल्तनत में जितने राजवंशों ने शासन किया उसके बारे में पढ़ लिया और उनकी समयावधि पढ़ ली। सबसे अधिक समय तक किस वंश ने शासन चलाया, सबसे कम समय तक किसने चलाया, वो भी आपने पढ़ लिया। अब नंबर आ रहा है कि ये जो वंश है इनकी स्थापना किसने किया, ठीक है। ये सारे जो वंश हैं, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश, इन सभी वंशों के संस्थापक कौन थे, स्थापक कौन थे, किसने इसकी स्थापना की? तो गुलाम वंश का भी इनके संस्थापकों के लिए भी एक ट्रिक बना दिया गया है, ठीक है। ट्रिक क्या है? एवक जन्म गया खी लिखा हुआ है, आप अपने सेंटेंस में घी बोलेंगे, लेकिन अर्थ किससे निकलेगा? घी से। तो घी ओ से, एक घी ब्रैकेट में है और से, इन दोनों का अर्थ कोई अर्थ निकलेगा नहीं। आपका एक सेंटेंस बनाने के लिए जो है इसको लिख दिया गया है। एवक जल गया घीओं से। घी जानते ही हो, घी में कोई भी हाथ डालेगा तो जल जाएगा। किसी कारण से ये आपने दिमाग में सेट करना है कि एवक जल गया, कुतुबुद्दीन ऐबक तो किससे जल गया था? घी से जल गया, ठीक ना। इस तरह से आपके अंदर अगर ये लाइन क्लियर रहेगी तो इसके संस्थापक भी आपको पता हो जाएंगे, उनका नाम जो है पता चल जाएगा। एवक जल, ये जो लिखा गया है ये सिर्फ आपको ट्रिक है याद करने के लिए, ठीक है। एवक जल गया घीओं से। अब युवक का मतलब क्या हो गया? कुतुबुद्दीन ऐबक। किसका संस्थापक था? गुलाम का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। जल का मतलब क्या हो गया? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी किसका संस्थापक है? खिलजी वंश। खिलजी वंश का संस्थापक कौन है? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। गया का मतलब क्या हो गया? गयासुद्दीन तुगलक। किसका संस्थापक? तुगलक वंश का संस्थापक कौन है? गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। ये आपका घी बोलना है, सेंटेंस कहां से निकलेगा? खी से। खिज्र था सैयद वंश का संस्थापक कौन है? खिज्र था। सैयद वंश का संस्थापक कौन है? खिज्र था, ठीक है। और वो का मतलब हो गया बहलोल लोधी। वो मतलब का मतलब हो गया बहलोल लोधी। लोधी वंश का संस्थापक कौन है? बहलोल लोधी, ठीक है। ये आपकी एक पकड़ है, ट्रिक के माध्यम से आप पकड़ सकते हैं कौन से व्यक्ति ने किस वंश की स्थापना किया है। एक बार फिर से देख लीजिए। गुलाम वंश की स्थापना किसने किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। खिलजी वंश की स्थापना किसने किया? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। तुगलक वंश की स्थापना किसने किया? गयासुद्दीन
तुगलक ने। सैयद वंश की स्थापना किसने किया? खिज्र खान ने। लोधी वंश की स्थापना किसने किया? बहलोल लोधी। ठीक है। अब एक पॉइंट और आगे हम लोग पढ़ गए, कहां तक पहुंच गए हैं? लोधी वंश तक। संस्थापकों का भी नाम पता हो गया। अभी तक आप लोगों ने क्या पढ़ा? चीजों को याद करते चलना है। ठीक है, आप भी लेकर बैठे रहेंगे, सब चीजें याद करते चलना है, क्लास में सब कुछ याद करा दिया जाएगा। तो सबसे पहले आपने पढ़ा दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत की जो समयावधि है 1206 से 1206 से 1526, 1206 से 1526 के बीच का समय जो है किसमें कहा जाता है? दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होता है? 5 वंश के शासक शासन करते हैं। चलो नाम बताइए 5 राजवंशों का जो लोग इसमें शासन करते हैं। गुलाब खिले तो सुगंध लो। गुलाब का मतलब क्या हो गया? गुलाम वंश। खिले का मतलब खिलजी वंश। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। ठीक है, 5 राजवंशों का नाम आपने बता दिया। 5 राजवंशों का क्रम बता दीजिए, कौन कब से कब तक शासन किया। तो गुलाम वंश 1206 से 1290, खिलजी वंश 1290 से 1320, तुगलक वंश 1320 से 1414, सैयद वंश 1414 से 1451 और सैयद वंश के बाद कौन आता है? लोधी वंश 1451 से 1526। तो आपने कहां तक पहुंच गए? क्रम के बारे में। सबसे अधिक समय तक किस वंश ने शासन किया? किसने किया? तो तुगलक वंश। सबसे कम समय तक किसने किया? खिलजी वंश ने। ठीक है, अब इनके संस्थापक के बारे में आ जाए। गुलाम वंश की स्थापना किसने किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। गुलाम वंश की स्थापना किसने किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। गुलाम वंश। खिलजी वंश का किसने किया? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। तुगलक वंश का किसने किया? गयासुद्दीन तुगलक ने। सैयद वंश का किसने किया? खिज्र खान। और लोधी वंश का किसने किया? तो बहलोल लोधी। अगला पॉइंट है, किन्होंने जब शासन किया अपनी राजधानी किसी ने किसी को बनाया, अब वो याद करना है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी किसे बनाया? तो लाहौर को। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी किससे बनाया? लाहौर को। पूछा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? तो क्या थी? लाहौर थी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपनी राजधानी किसको बनाया? तो किलोखरी को उन्होंने अपनी राजधानी बनाया। गयासुद्दीन तुगलक किसको बनाया? तुगलकाबाद जो दिल्ली के पास है। ठीक है, किलोखरी भी दिल्ली के पास ही है। खिज्र खान ने अपनी राजधानी किससे बनाया? दिल्ली को। और बहलोल लोधी ने अपनी राजधानी किसको बनाया? दिल्ली को। ये सारे क्वेश्चन यहाँ तक बन गए। ठीक है, अगला पॉइंट, गुलाम वंश का संस्थापक और सभी वंश का नाम पता चल गया, सभी वंश के संस्थापक का नाम पता चल गया। ये भी पता रखना जरूरी है उस वंश का अंतिम शासक कौन था। ठीक है, अंतिम शासक की बात आती है तो गुलाम वंश का अंतिम शासक या अंतिम शासक लिखा हुआ, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? कैमूर था। ठीक है, खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था? नसीरुद्दीन खुसरो शाह था। ठीक है, तुगलक वंश का कौन था? नसीरुद्दीन महमूद तुगलक था। और सैयद वंश का कौन था? अलाउद्दीन आलम शाह था। लोधी वंश का कौन था? इब्राहिम लोधी। और इब्राहिम लोधी को ही पराजित करके बाबर जो है भारत में मुगल वंश की स्थापना करता है। ठीक है, चलिए एक बार फिर से सारी चीजें आपको। दिल्ली सल्तनत की समयावधि कितनी है? 1206 से 1290 ईस्वी तक। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में कितने वंश, अब आप लोगों को पढ़ा दिया गया, अब आप लोगों से सिर्फ क्वेश्चन कराया जा रहा है। क्वेश्चन बता दीजिए, क्वेश्चन जैसे बनते हैं। ठीक है, दिल्ली सल्तनत की समयावधि क्या है? ठीक है, क्या है दिल्ली सल्तनत की समयावधि? 1206 से 1526। 1206 से 1526 के बीच का समय क्या कहलाता है? भारतीय इतिहास में दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में कितने वंश के शासकों ने शासन किया? कितने वंश के शासकों ने किया था? 5। निम्न में दिल्ली सल्तनत के शासकों का सही क्रम बताइए। सही क्रम बताइए, तो कैसे बताएंगे? अगर आपको पता रहेगा गुलाब खिले तो सुगंध लो, तो सही क्रम क्या हो जाएगा? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। ठीक ना, इन लोगों का शासन काल हो गया 1200 से 1290, 1290 से 1320, 1320 से 1414, 1414 से 1451 और 1451 से 1526। गुलाम वंश की स्थापना किसने किया? गुलाम वंश की स्थापना किसने किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। खिलजी वंश की स्थापना किसने किया? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। तुगलक वंश की स्थापना किसने किया? गयासुद्दीन तुगलक ने। ठीक है,
सैयद वंश की स्थापना किसने किया? खिज्र खान ने। लोधी वंश की स्थापना किसने किया? तो बहलोल लोधी ने। ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी किसे बनाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी किसे बनाया? लाहौर को। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपनी राजधानी किसे बनाया? किलोखरी को। गयासुद्दीन तुगलक ने अपनी राजधानी किसे बनाया? तुगलकाबाद को। खिज्र खान ने अपनी राजधानी किसे बनाया? दिल्ली को। बहलोल लोधी ने अपनी राजधानी किसे बनाया? दिल्ली को। चलिए, इन सबका अंतिम शासक लिख दिया गया है। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? कैमूर था। खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था? नसीरुद्दीन खुसरो शाह था। ठीक है। तुगलक वंश का कौन था? नसीरुद्दीन महमूद तुगलक था। और सैयद वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह। लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी। ठीक है। इतने सारे क्वेश्चन हो गए। अब यहाँ से जो बनने वाले क्वेश्चन है, सबसे पहली बात ये कि गुलाम वंश जो वंश शुरू हुआ दिल्ली सल्तनत पे, गुलाम वंश, इसका नाम गुलाम वंश क्यों बना? क्यों बना? क्योंकि इसके संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? पिछले क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था जब आप मोहम्मद गौरी को पढ़ रहे थे। कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। ठीक है। इसलिए जब कुतुबुद्दीन ऐबक अपना शासन शुरू किया तो अपने शासन का भी नाम, अपने वंश का भी नाम क्या रखा? गुलाम वंश। ठीक ना। प्रश्न पूछा जाए कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था, तो क्या बताएंगे? मोहम्मद गौरी का। ठीक है। नमस्कार प्यारे दोस्तों, अभी आप लोगों ने क्या पढ़ा था? दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में आप लोगों ने 5 वंश के शासकों के बारे में पढ़ लिया। ठीक है। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। इन शासक वंश और उनके संस्थापक के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम उसमें क्या करने, एक एक करके पढ़ रहे हैं। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है। तब कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जानकारी लेते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक क्या क्या किया। सबसे पहले तो कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? किसका गुलाम था? तो मोहम्मद गौरी का। ठीक है। उसने गुलाम वंश की स्थापना किया। बस बात यही है, सीधी सीधी बात। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था, इसलिए उन्होंने अपने शासन की जब शुरुआत किया तो उसका नाम ही क्या रख दिया? गुलाम वंश। ठीक है। तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन हो गया? कुतुबुद्दीन ऐबक। समय क्या रहा? 1206 से 1210। 1206 से 1210 4 साल तक उन्होंने शासन किया। ठीक है। अपने शासन काल में क्या क्या काम किए हैं उसके बारे में आपको बताया जाता है। ठीक है। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। भारत में तुर्की राज्य की का संस्थापक, भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है। अब यहाँ पे बात ये आ गई, क्या सभी इसके पहले कोई शासक नहीं था? कोई लोग जो आए थे वो भी तो तुर्की थे। इसके पहले भी मोहम्मद गौरी और महमूद गजनबी भी तो तुर्की था, लेकिन उन्होंने तुर्की राज्य की स्थापना नहीं किया था। क्यों? क्योंकि वो तो यहाँ पे लूटपाट करने के लिए आता था, मंदिरों को तोड़ता था और यहाँ की संपत्ति को लूट कर ले गया। यहाँ पे उसने राज्य नहीं किया था। तो सीधी सी बात है, जो तुर्की राज्य की स्थापना है किसने किया? किसने किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ये क्वेश्चन हो गया, भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है। इसके पहले भी भारत में तुर्की आए थे, लेकिन उन्होंने राज्य नहीं किया था। वो यहाँ की संपत्तियों को लूटना और मंदिरों को तोड़ना फाड़ना ये उनका काम था और अपने इस्लाम धर्म का प्रचार करना था। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया है? अपने राज्य को स्थापित किया और उस वंश का क्या नाम रखा? गुलाम वंश। ठीक है। राज्याभिषेक कुतुबुद्दीन ऐबक राजा कब बना? तो 24 जून 1206। 24 जून 1206 ईस्वी में इसका राज्याभिषेक किया गया। उपाधियां, लाख बख्श। लाख बख्श का मतलब क्या हुआ? लाखों का दान। लाख बख्श के नाम से कौन जाना जाता है? लाख बख्श के नाम से कौन जाना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो लाखों का दान देता था, दानी पुरुष था, इसलिए उसे क्या कहा गया? लाख बख्श। और एक और उपाधि दी गई कुरान का। तो ये सब मोस्ट क्वेश्चन है जो आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं। ठीक है। सारी चीजें मोस्ट हैं, आप उसमें याद कर लीजिएगा। ठीक है। लाख बख्श के नाम से कौन जाना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुरान का किसे कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई थी? 1210 ईस्वी में। कैसे हुई थी? चौगान जो आज के समय में आधुनिक खेल का नाम क्या है? पोलो। ठीक है ना।
जो घोड़े पर बैठकर आगे से गेंद को मारते हैं। पोलो खेलते समय वो क्या हुआ था, गिर गया था। पोलो खेलते समय गिरने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई थी। कहाँ हुई थी, तो लाहौर में। ठीक है, तो आपको क्या पता हो गया कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई, 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय, चौगान पोलो खेलते समय उसकी मृत्यु हुई थी लाहौर में। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी किसे बनाया, तो लाहौर में। और निर्माण, ये निर्माण बहुत सारे सभी एकदम मोस्ट हैं। कुतुब मीनार की नींव, कुतुब मीनार सबसे पहले है कहाँ, कुतुब मीनार कहाँ है, दिल्ली में। ठीक है, कुतुब मीनार दिल्ली में है। ये आपका कुतुब मीनार का चित्र भी दिख रहा है। कुतुब मीनार कहाँ पे है, दिल्ली में। कितनी मंजिलों का है, तो 1 2 3 4 और 5। कुतुब मीनार 5 मंजिला है। ठीक है, इस कुतुब मीनार की शुरुआत किसने किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, कुतुब मीनार की शुरुआत है, कुतुब मीनार की नींव किसने रखी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, बाकी इसको पूरा किसने कराया, तो इल्तुतमिश ने। अभी उसकी भी कहानी बताते हैं। अभी समझना क्या है, कुतुब मीनार की नींव किसने रखी, किसने रखा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। मतलब कुतुब मीनार की शुरुआत किसने किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कहाँ है, तो दिल्ली में है। कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद, कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद कहाँ पे है, दिल्ली में। नोट पॉइंट लिखा है, भारत की प्रथम मस्जिद। ठीक है, इसके पहले जो भी शासक आते थे, यहाँ से क्या होगा, इस्लामिक वास्तुकला की शुरुआत होती है। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के शासन जब शुरू करता है तो भारत में इस्लामिक वास्तुकला के निर्माण होना शुरू हो जाता है। इस्लामिक वास्तुकला का मतलब यह है कि तब भारत में कुतुब मीनार हो गया, किला हो गया, ठीक है, मकबरा हो गया, मस्जिद हो गई, ये सारी चीज़ें बनना शुरू हो गई। ठीक ना, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के समय से भारत में इस्लामिक वास्तुकला का शुरुआत होता है। इस्लामिक वास्तुकला का मतलब ये है कि आपका मकबरा हो गया, मस्जिद हो गई। ठीक है, मकबरा हो गया, मस्जिद हो गई, और कुतुब मीनार हो गया, ये सारी चीज़ें जो है, किला हो गया, ये सब चीज़ें इस्लामिक चीज़ें बनना शुरू हो गई थी। ठीक है, तो भारत की प्रथम मस्जिद, भारत में जो पहली मस्जिद बनाई गई उसका नाम क्या है, कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद, जो दिल्ली में। किसने बनाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक ना, इसके बाद अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद भी है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ पर है, अजमेर में है। गुंबद निर्माण और मेहराब निर्माण कला की शुरुआत, ये हो गया गुंबद और ये हो गया मेहराब। ठीक है, मस्जिदों के ऊपर देखते हैं कहीं कहीं इस तरह की आकृति बनी रहती है ऊपर, गुंबद, और ये हो गया आपका मेहराब। तो ये सारी चीजें जो है आपको, ये दोनों आकृतियां जो बनाना मस्जिदों के ऊपर बनना शुरू हुआ, वो किसने किया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। मस्जिद, गुंबद और मेहराब बनाने की प्रक्रिया की शुरुआत किसने किया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अढ़ाई दिन का झोपड़ा किसने बनवाया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ पर है, अजमेर में है। कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद किसने बनवाया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद कहाँ पर है, तो दिल्ली में। भारत की प्रथम मस्जिद कौन सी थी, कौन सी है, तो कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद। कुतुब मीनार की नींव किसने रखी, कुतुब मीनार की नींव किसने रखा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी किसे बनाया, लाहौर में। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई, 1210 ईस्वी में। कहाँ पर हुई, लाहौर में हुई। कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक कब हुआ, 24 जून 1206 ईस्वी में। ठीक है, गुलाम वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक, ये सारे क्वेश्चन जो है गुलाम से संबंधित है। गुलाम वंश में ये 4-5 शासक जो है, ये मोस्ट है, यही से क्वेश्चन बनता है। और भी लोगों ने शासन किया है, लेकिन जो मोस्ट है, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, आपको वही पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, चलिए क्या क्या पढ़ेंगे, ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और बलबन, ये सब लोग किसमें है, गुलाम वंश के प्रमुख शासक हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी क्लास में आप लोगों ने क्या पढ़ा, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ लिया। कुतुब मीनार जो कि कहाँ पर है, दिल्ली में है। कितने मंजिला का है, 5 मंजिला का है। नींव किसने डाली थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। पूरा किसने करवाया, इल्तुतमिश ने। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, जब इल्तुतमिश ने इसको पूरा करा तो कितनी मंजिलें थी, 4 मंजिला। ठीक है, कुतुब मीनार, हर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कुतुब मीनार कितनी मंजिलों का है, कितनी मंजिलें हैं, तो 5 मंजिला है। ठीक है, लेकिन एक बात बता दी जा रही है, जब इल्तुतमिश ने इसका पूरा कराया था तो उसमें 4 मंजिल ही थी। 5वीं मंजिल कब जोड़ी गई, 1369 में। किसने जोड़ा, फिरोज शाह तुगलक।
तुगलक। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने 5वीं मंजिल को जोड़ा है। ठीक ना, चलिए क्यों जोड़ा? क्योंकि 1369 ईस्वी में इस कुतुब मीनार पर बिजली गिर गई थी। बारिश होती तो बिजली गिरती है ना, तो बिजली गिरने के कारण इसका ये वाला शिला जो है क्षतिग्रस्त हो गया था, टूट गया था। तो इसका उन्होंने फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया, जीर्णोद्धार कराया, मतलब इसकी मरम्मत कराई, रिपेयरिंग करवाया, और इसके बाद उसने क्या किया गया, एक मंजिल और भी जोड़ दिया। ठीक है, 5वीं मंजिल किसने जोड़ा? फिरोज शाह तुगलक। बहुत ही क्वेश्चन अगर पूछता है तब, नहीं तो ऊपर ऊपर सीधी सी बात है। कुतुब मीनार कितने मंजिलों का है? तो 5 मंजिलों का। ठीक ना, कुतुब मीनार की नींव किसने रखी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। पूरा किसने कराया? तो इल्तुतमिश ने उसको पूरा कराया था। ठीक है, बहुत क्वेश्चन को हार्ड बनाना हुआ तो तब पूछ सकता है कि कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल को किसने जोड़ा? किसने जोड़ा? तो फिरोज शाह तुगलक ने। कब जोड़ा था? 1369 में। ठीक है, रीजन बता ही हो गया कि एक बार बिजली का, इस पे बिजली गिरने की वजह से इसका ऊपर वाला सिरा जो है क्षतिग्रस्त हो गया था, उसकी रिपेयरिंग, जीर्णोद्धार किया जा रहा था। बनवाने के बाद उसने क्या किया, फिरोज शाह तुगलक ने एक मंजिल को और भी जोड़ दिया। ठीक है, बाकी गुम्बद और मिहराब की आकृति है जो मस्जिदों में आपके ऊपर आप लोग देखते हैं, इसके बनवाने का सिलसिला किसने शुरू किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। गुम्बद उल इस्लाम मस्जिद भारत की पहली मस्जिद है जो कि दिल्ली में है। ठीक है, और 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पे है? अजमेर में है। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया? किसने बनवाया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक से संबंधित ये सारे क्वेश्चन थे। ठीक है, क्वेश्चन आपसे एक बार पूछ लिया जाए, भारत में तुर्की राज्य की स्थापना किसने की? भारत में तुर्की राज्य की स्थापना, भारत तुर्की राज्य का संस्थापक किसे कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक ना, इसके पहले भी तुर्क लोग आए थे लेकिन उन्होंने भारत में राज्य नहीं किया था। स्थापना किसने किया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ऐबक किसका गुलाम था? ऐबक किसका गुलाम था? मोहम्मद गोरी का। ठीक है, मोहम्मद गोरी का वो गुलाम था, इसीलिए उन्होंने अपने शासन का नाम क्या रखा? गुलाम वंश। ठीक है, लाख बॉक्स के नाम से किसे जाना जाता है? लाख बॉक्स के नाम से किसे जाना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुरान पाक किसे कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक की मृत्यु कब और कहाँ हुई? ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में लाहौर में हुई। ऐबक की मृत्यु कब और कहाँ हुई? 1210 ईस्वी में लाहौर में हुई। ऐबक ने अपनी राजधानी किसे बनाया? ऐबक ने अपनी राजधानी किसे बनाया? लाहौर को। कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद कहाँ स्थित है? कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में स्थित है। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ स्थित है? 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ स्थित है? अजमेर में स्थित है। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली में। ठीक है, कुतुब मीनार की नींव किसने रखी? किसने रखा कुतुब मीनार की नींव? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। गुंबद निर्माण और मेहराब निर्माण कला की शुरुआत किसने किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, भारत की प्रथम मस्जिद कौन सी है? भारत की प्रथम मस्जिद कौन सी है? कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। ठीक है, इस तरह से आज की क्लास में आप लोगों ने दिल्ली सल्तनत पढ़ना शुरू किया। दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले हमने क्या क्या पढ़ा? दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले हमने 5 राजवंशों का नाम पढ़ा, 5 राजवंशों का शासनकाल पढ़ा, और 5 राजवंशों के संस्थापकों का नाम पढ़ा, 5 राजवंशों की राजधानियां पढ़ा उनके। ठीक है, और उनके अंतिम शासक को पढ़ लिए थे। ठीक, इसके बाद दिल्ली सल्तनत के पहला वंश जो है गुलाम वंश। गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक है, तो यहाँ से जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो सब अपना अच्छे से पढ़ते रहिएगा, क्योंकि जैसे ही ये जैसे दिल्ली सल्तनत खत्म होगा आप लोगों का एक रिवीजन कराया जाएगा। सारी क्लास, जितनी भी क्लास पढ़ाया जा रहा है मोहम्मद बिन कासिम से लेकर कहाँ तक? इब्राहिम लोधी तक। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन है? इब्राहिम लोधी। ठीक है, दिल्ली सल्तनत जैसे ही खत्म होगा आप लोगों का एक रिवीजन क्लास चलेगा, तो सारी चीज़ें आपको याद रहना चाहिए और उसमें सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि आप लोगों की तैयारी क्या है। ठीक, देखिए थोड़ा थोड़ा करके आप पढ़ते जाएंगे तो तभी हो पाएगा। एक साथ पढ़ना चाहेंगे तो भूल भी जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो आज आप लोगों ने क्या पढ़ा? गुलाम वंश, दिल्ली सल्तनत के बाद उसके शासन का वंश का नाम, शासकों का नाम, और उसमें पहला शासक जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक है, इसके बाद अगली क्लास में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? इल्तुतमिश के बाद रजिया सुल्तान के बाद बलवान, इसके बाद इसमें ये जो है गुलाम वंश के खत्म हो जाएगा। गुलाम वंश के बाद
अगला शासन शुरू होगा कौन सा, खिलजी वंश। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।